2024 लोकसभा चुनावों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लगातार प्रयास कर ही रहे थे कि उन्हें मंगलवार को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा। ये झटका उन्हें संतोष मांझी के इस्तीफे के रूप में लगा। दरअसल पटना में 23 जून को महागठबंधन की बैठक होने वाली है। इसमें ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन इस बैठक से पहले ही हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। संतोष मांझी के इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस्तीफा देने के बाद संतोष मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। जाने की तैयारी क्या हो? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। जैसे हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है, उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। बहुत सोच समझ के हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपाना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की बात। आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग थी हम 5 सीटों पर लड़े, तो बात को हमने रखा है। ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1-2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी, हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहाँ से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए बेहतर है। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी जहां एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें खुलती जा रही हैं। इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे जब जो भी कोई आस्था जताते हुए उनके पास वापस गया है, तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। मांझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम करते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है, संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। जहां एक तरफ वो विपक्ष के घर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें यहां पे खुलती जा रही हैं। बहरहाल ये शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों के उठने की। आने वाले दिनों में संभवतः कई ऐसे और दल होंगे जब जो व्यक्ति अपने खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तो उन्हीं के ही घटक दल थे ना, इतने समय से, लंबे समय से उनके साथ में थे। जब यही उनके नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो ये एक विपक्षी एकता का मंच तैयार करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता हैं या दल हैं, वो इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेंगे, उस पे प्रश्न चिन्ह आज की इस घटना से ही खड़ा होता है। आइए जान लेते हैं कि अलग अलग नेताओं ने संतोष मांझी के इस्तीफे पर क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है
महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पे, उस पे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं 23 तारीख को, विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी, नीतीश जी अब तन्हा तन्हा रह गए, बाकी सब उनको छोड़कर जाने वाले हैं और बिहार की जनता ने भी महागठबंधन को पूरी तरह छोड़ दिया है। लोकसभा के चुनाव में इसका पता लगेगा। आज संतोष मांझी का इस्तीफा ये साफ संकेत है कि महागठबंधन में भारी दरार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार की बर्बादी और बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना को तोड़ने वाले के विरुद्ध अभियान शुरू किया। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सपना था जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र। आज जाति विहीन समाज का नारा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, सबका साथ सबका विकास। अब भ्रष्टाचार मुक्त कांग्रेस का नारा भी प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो जो इस नारा से प्रभावित हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने के लिए राष्ट्रवाद के पथ पर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सबकी बात बनी है। बिहार का कौन दल है जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचा? राजद हो, जदयू हो, अरे भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, सत्ता में सुशासन लाने के लिए लड़ता है। हमने तो हमेशा चाणक्य बना और चंद्रगुप्त बना के मौका दिया, लेकिन ये नकली चंद्रगुप्त निकला। बिहार को सांस्कृतिक विरासत ठहरी हुई को बढ़ाने का, बिहार के में सुशासन स्थापित करने के बजाय ये जंगल राज लाने वाले लोग को जनता राज बताने लगे और अब गुंडा राज में तब्दील हो रहा है। तो वो डूबती नाव से लोग भाग रहे हैं अपने को बचाने के लिए। और आज ये शुरुआत है, इसके पहले भी कई लोग निकले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आरसीपी सिंह जी, कई लोग और कई और लोग निकलेंगे। बीजेपी लीडर पवन जायसवाल संतोष मांझी से मिलने उनके घर पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से भी बात की। भाई हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वाभाविक था कि एक मुलाकात होनी जरूरी थी। ठीक है, इस परिवार से हम लोग जुड़े रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय मैंने इनका साथ दिया था और इन्होंने 23 के पहले ऐसा अद्भुत निर्णय किया, इसके लिए धन्यवाद देने आए थे। एक तरफ नीतीश कुमार सारे दलों को एक कर रहे, दूसरी तरफ बिहार में ही गठबंधन नहीं है। बिहार को ही नहीं बचा पाए तो देश को क्या एक करेंगे? और 23 तारीख को और दल भाग जाएगा कि भाई बिहार गड़बड़ा गया तो कहाँ जाया जाए? हमको जो आने वाला है वो भी नहीं आएगा। मांझी जी की पार्टी ने कहा कि उनको पार्टी पर दबाव डाला जा रहा था मर्जर के लिए जेडीयू में। बिल्कुल सही बात है, हम पूछे हैं, बता रहे थे कि मर्जर के लिए ऐसा कहीं से लोकतंत्र में अच्छा चीज नहीं है। वो क्षेत्रीय दल जो गठबंधन का दल है उसके अस्तित्व को नीतीश जी समाप्त करना चाहते हैं और इन्होंने जो जवाब दिया उस जितनी काबिल तारीफ है। कहा जा रहा है कि आप लोगों के दबाव की वजह से ये बिल्कुल नहीं, 40 साल का संसदीय जीवन है, कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो महागठबंधन तैयार हो रहा है, क्या उस पर संतोष मांझी के इस्तीफे का असर पड़ेगा? क्या इस इस्तीफे का 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे पर भी असर पड़ेगा? संतोष मांझी के इस्तीफे को लेकर आपकी क्या राय है और उनका अगला कदम क्या हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।